कि जिंदगी एक काली थी जिसमें नारंगों का ठहराव था। जिंदगी तो ऊर्जा तब हुई जब गुरु नाम का पाव था। जिंदगी तो ऊर्जा तब हुई जब गुरु नाम का पाव था। जिंदगी गिरवी रख कर भी कभी चुका ना पाएंगे कर्जा, कि जिंदगी गिरवी रख कर भी कभी चुका ना पाएंगे कर्जा। उन माता पिता ही नहीं, उन ईश्वर के बराबर है हमारे गुरुओं का दर्जा, हमारे गुरुओं का दर्जा। परम स्मरणीय मुख्य अतिथि, चेयरमैन सर, डायरेक्टर सर, प्रधानाचार्य मैम, गांव से सभी मेहमानों, मेरे देवता गुरुजन, मेरे छोटे बड़े भाई और बहनों, आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। मैं इरफालिया क्लासेस की छात्रा हूँ। आज मैं अपने कुछ दीक्षाओं में आप कुछ विचार आप सबके साथ साझा करना चाहूँगी कि देशभक्ति और राष्ट्र निर्माण होता क्या है। तो मुझे आज खुल के बोलना है, आप सभी को समझ के सुनना है और आप सभी को समझ के सुनना है। मैं नहीं मानती कि राष्ट्रगीत 52 सेकेंड पे खड़े होकर गाना या वंदे मातरम या भारत माता की जोर शोरों से नारा लगाना ही देशभक्ति है। क्योंकि ये वो सती है जो नीति नियम नागरिकता जैसे मुल्कों को धज्जे में उड़ाते नजर आते हैं। क्योंकि ये वो सती है महोदय, ये वो सती है जो घर में दो सगे भाई भी बड़ी मुश्किल से जीते नजर आते हैं, बड़ी मुश्किल से जीते नजर आते हैं। इस देश की युवा मुझे व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक या माया जाल में फंसे नजर आते हैं, मुझे तो तकलीफ तब होती है जब आज का ये नौजवान जिसके कंधे पे जिम्मेदारी है राष्ट्र की निर्माण की, वही युवा आज मुझे पबजी गेम में डूबा शराब की लत में भीगा नजर आता है, पबजी गेम में डूबा शराब की लत में भीगा नजर आता है। तो हम इन आंखों को कहना चाहूँगी कि महोदरा में सोने वाले तुम जाग जाओ, कि महोदरा में सोने वाले तुम जाग जाओ, इससे पहले कि तुम्हारे राष्ट्र ले डूबे तुम जाग जाओ, इससे पहले कि तुम्हारा राष्ट्र ले डूबे तुम जाग जाओ। इस देश में खतरा न हिंदुओं से है न मुसलमानों से है, कि इस देश में खतरा न हिंदुओं से है न मुसलमानों से है, इस देश में खतरा सिर्फ बेईमानों से है, सिर्फ बेईमानों से है। एक सैनिक बनकर सेना में जाना यही देशभक्ति नहीं होती। देशभक्ति की बात कुछ और थी और आज की बात कुछ और है। देशभक्ति की बात कुछ और थी और आज की बात कुछ और। तब जाकर झांसी की रानी लक्ष्मीबाई से लेकर इसे कहती है देशभक्ति। आज मैं अपने देश में कहूँ तो किसे कहूँ देशभक्ति, आज अपने देश में कहूँ तो किसे कहूँ देशभक्ति। देशद्रोही में आने वाला तूफान है देशभक्ति, देशद्रोही में आने वाला तूफान है देशभक्ति। एक गरीब बुजुर्ग में दवा दे तो वो है देशभक्ति, एक गरीब बुजुर्ग में दवा दे तो वो है देशभक्ति। एक शिक्षक पैसों के लिए नहीं, एक शिक्षक पैसों के लिए नहीं, उस विद्या को आगे बढ़ाने के लिए तो वो है देशभक्ति, उस विद्या को आगे बढ़ाने के लिए तो वो है देशभक्ति। जो कहते हैं कि देशभक्ति की खातिर मार सकता हूँ, पहले खुद मरने को तैयार हो तो वो है देशभक्ति, पहले खुद मरने को तैयार हो तो वो है देशभक्ति। मैं कुछ कुछ पंक्तियाँ अदा करना चाहूँगी कि इस देश की रक्षा के लिए हम लड़कियों का भी हक है, कि इस देश की रक्षा के लिए हम लड़कियों का भी हक है। अगर इतिहास की किताबें उठा के देख लो, अगर हमारे इतिहास पे शक है, हमारे इतिहास पे शक है। किसी के लिए खुशियाँ लेकर आई हूँ तो किसी के लिए गाली बरसाई हूँ, कि किसी के लिए खुशियाँ लेकर आई हूँ तो किसी के लिए गाली बरसाई हूँ। इस वतन के लिए कंधे से कंधे मिलाने आई हूँ, कंधे से कंधे मिलाने आई हूँ। रसोई में सिर्फ बेलन और रोटी नहीं साहब, रसोई में सिर्फ बेलन और रोटी नहीं साहब, इस देश की रक्षा के लिए हथियार भी उठाना आता है, इस देश की रक्षा के लिए हथियार भी उठाना आता है। और भूल मत करना सिर्फ पापा की परी समझने की, और भूल मत करना सिर्फ पापा की परी समझने की, इस देश की रक्षा के लिए हथियार भी उठाना आता है, कि इस देश की रक्षा के लिए हथियार भी उठाना आता है। कि काश मेरी जिंदगी में शरहद की शाम आए, कि काश मेरी जिंदगी में वतन की काम आए, कि काश मेरी जिंदगी में वतन की काम आए। न ख्वाफ है मौत की न खैर है जन्नत की, कि न ख्वाफ है मौत की न खैर है जन्नत की, बस कभी जिक्र हो तो कोई शहीद हुए जमान में, इनमें मेरा नाम आए तो इनमें मेरा नाम लिख देना, इनमें मेरा नाम आए तो इनमें मेरा नाम लिख देना। कोई पूछे मेरे बारे में तो मेरी पहचान लिख देना, कोई पूछे मेरे बारे में तो मेरी पहचान लिख देना। उठाना तिरंगा और सीने पे हिंदुस्तान लिख देना, उठाना तिरंगा और सीने पे हिंदुस्तान लिख देना। कोई पूछे ये पागल थी कौन, कोई पूछे कि ये पागल थी कौन, तो प्राचीन काल ये इनकलाब का नाम लिख देना, इनकलाब का नाम लिख देना। बचा हुआ जिसमें लहू एक बूंद भी, कि बचा हुआ जिसमें लहू एक बूंद भी, उसे निकालो और माँ तुझे सलाम लिख देना, उसे निकालो और माँ तुझे सलाम लिख देना। जी जरा सोच कर देखिए, कि जरा सोच कर देखिए, पेड़ पौधे तने भी परेशान होते होंगे, पेड़ पौधे तने भी परेशान होते होंगे, जब परिंदे भी हिंदू और मुसलमान होते होंगे, जब परिंदे भी हिंदू और मुसलमान होते होंगे। अंत में बस यही कहना चाहूँगी कि मेरी ज़िंदगी की असली उड़ान बाकी है,
कि मेरी ज़िंदगी की असली उड़ान बाकी है, मेरी इरादों का इम्तिहान बाकी है, मेरी इरादों का इम्तिहान बाकी है। अभी तो नापी है मुट्ठी भर जमी, अभी तो नापी है मुट्ठी भर जमी, अभी तो सारा आसमान बाकी है, अभी तो सारा आसमान बाकी है। थैंक यू।